हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का यह वीडियो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के सभी जो हमारे इवेंट सेमेस्टर हैं, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके थ्योरी नंबर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रैक्टिकल, ये सभी कितने नंबर के आएंगे, कितने नंबर के ये प्रैक्टिकल होते हैं, कितने नंबर के थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं और सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सेकेंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के इन सब्जेक्ट को हम यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं जो इवन सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का होता है। फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग में आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है सबसे पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। कौन सा? अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। और अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड जो है उसमें कभी भी आपको न तो इंटरनल प्रैक्टिकल होता है और न ही आपको एक्सटर्नल प्रैक्टिकल देना होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रैक्टिकल को तो आप इसमें मैथमेटिक्स में नहीं दोगे, लेकिन आपको एक्सटर्नल थ्योरी और इंटरनल थ्योरी के मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इंटरनल थ्योरी के मार्क्स होते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में 20 नंबर और थ्योरी जो होती है एक्सटर्नल की उसमें होते हैं 50 नंबर। 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम एक्सटर्नल में होता है, जो आप एग्ज़ाम सेंटर पर देकर आते हो वो आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के होते हैं जो आपको कॉलेज से मिलते हैं। आपके जो क्लासेस होती हैं उनके अटेंडेंस के हिसाब से आपके टेस्ट, क्लास टेस्ट और आपके सेशनल जो होते हैं, इन सभी के आधार पर आपको इंटरनल में मैथमेटिक्स में 20 नंबर में से आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को जोड़ करके आपका सब्जेक्ट जो कंप्लीट बैठेगा वो 70 नंबर का बैठता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सेकंड जो है वो 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर होते हैं एक्सटर्नल के और 20 नंबर होते हैं इंटरनल के। क्लियर? दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग जो होती है ये आपका थ्योरी एग्ज़ाम इसमें नहीं होता। न तो आपका थ्योरी एग्ज़ाम एक्सटर्नल में होगा, न ही आपका थ्योरी जो नंबर है वो इंटरनल में होगा। केवल और केवल इसमें प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा। और इंटरनल में जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल इसका 40 नंबर का होता है दोस्तों। कितने नंबर का होता है? 40 नंबर का होता है। और प्रैक्टिकल जो होता है एक्सटर्नल में, जो आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ामिनर आएगा वो आपका प्रैक्टिकल लेगा, तो आपके 60 नंबर वहाँ पर होते हैं। 3 घंटे का ये प्रैक्टिकल चलता है, याद रखिएगा। 3 घंटे का ये प्रैक्टिकल का ड्यूरेशन होता है और 60 नंबर में से आपको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंटरनल प्रैक्टिकल होगा वो 40 नंबर का होगा, एक्सटर्नल 60 नंबर का। तो कुल मिलाकर के आपका यह सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा, जिसमें कोई भी थ्योरी पेपर नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स को आपको पढ़ना है, जिसमें आपको इंटरनल प्रैक्टिकल और इंटरनल थ्योरी, एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल थ्योरी आपको देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल की बात करें तो टोटल इंटरनल नंबर होते हैं आपके 30, जिसमें से 10 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के और 20 नंबर होते हैं इंटरनल थ्योरी के, ठीक। और इसी प्रकार से यदि एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल टोटल होता है 70 नंबर का और एक्सटर्नल में प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, जिसमें से 3 घंटे का ये प्रैक्टिकल होगा और 50 नंबर आपको पता ही है ये आपका होता है थ्योरी पेपर, जो आप सेंटर पर देकर के आओगे। 2.5 घंटे का यह होगा, ठीक है। तो टोटल एक्सटर्नल हो गए 70 नंबर और टोटल इंटरनल हो गए ये आपके 30 नंबर। तो 30 और 70 आपका टोटल नंबर हो जाएगा। अप्लाइड मैकेनिक्स 100 नंबर का होता है, जिसमें से एक्सटर्नल 70 नंबर और इंटरनल 30 नंबर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्ट आएगा बेसिस ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ये पेपर भी आपका टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर आपके होते हैं एक्सटर्नल के और 30 नंबर होते हैं आपके इंटरनल के। जो 30 नंबर इंटरनल के हैं उसमें 10 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 20 नंबर होते हैं आपके थ्योरी के,
ठीक है। और यहाँ पर आपको 70 नंबर जो दिए गए हैं वो एक्सटर्नल के होंगे, और एक्सटर्नल में भी आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी देना होगा। प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का होगा, जो बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है। 3 घंटे का यह प्रैक्टिकल चलता है, और 2.5 घंटे का पेपर जो होता है वो होता है 50 नंबर का, जो आप यूनिवर्सिटी के स्कीम द्वारा दे करके आते हो सेंटर पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये आपका सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने जो सब्जेक्ट आता है वो आता है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये सब्जेक्ट आपका होता है, और इस सब्जेक्ट में आपका कोई भी थ्योरी पेपर नहीं देना होता है। ठीक है, ये भी आपका थ्योरी पेपर नहीं है, और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है ये भी आपका थ्योरी पेपर नहीं है। ठीक है, थ्योरी पेपर आपका नहीं होगा, ना तो आपका एक्सटर्नल में थ्योरी पेपर देना होगा बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, और ना ही आपको इंटरनल में कोई थ्योरी एग्ज़ाम होगा। आपका केवल इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल 60 नंबर का होगा जो 3 घंटे का चलेगा, और इंटरनल प्रैक्टिकल 40 नंबर का होता है। तो 40 नंबर आपके इंटरनल प्रैक्टिकल से इसमें मिलेंगे, और 60 नंबर आपको मिलते हैं एक्सटर्नल प्रैक्टिकल से। ठीक है, तो 60 और 40 कुल मिलाकर के इंटरनल और एक्सटर्नल इसका नंबर हो जाएगा 100। ये टोटल 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है, जिसमें से 60 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं एक्सटर्नल में, और 40 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं इंटरनल में। कोई भी इसमें थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा। नेक्स्ट आपके सामने सब्जेक्ट है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड में भी आपका यही है कि कोई भी आपका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना होता है, आपको केवल और केवल ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जब आप एक्सटर्नल में 60 नंबर का प्रैक्टिकल दोगे तो वह आपका 4 घंटे तक चलेगा। ठीक है, तो जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। 60 नंबर का प्रैक्टिकल 4 घंटे तक चलता है, और इसमें आप 60 नंबर में से जितने चाहो उतने आप गेन कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है, बात करते हैं जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस के जो इंटरनल है। इंटरनल में आपका 40 नंबर का होगा, जिसमें आपको सेशनल, क्लास टेस्ट, क्लास अटेंडेंस, जो भी आपका कॉलेज में इंक्लूड करेगा उसमें से आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो टोटल ये हो जाएगा एक्सटर्नल 60 और इंटरनल 40। टोटल एक्सटर्नल और इंटरनल मिलाकर के यह सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का बनता है दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखा कि सेकंड सेमेस्टर जो सिविल इंजीनियरिंग का है उसमें से केवल और केवल 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना है। एक तो हो गया जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, एक हो गया बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और एक हो गया आपका कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक है, इनके 3 सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए, 6 सब्जेक्ट टोटल होते हैं। 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिसमें आपको थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना है, और 3 पेपर आपके ऐसे होंगे। एक तो होगा आपका बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूसरा होगा आपका अप्लाइड मैकेनिक्स, और तीसरा होगा आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यही आपको जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने होते हैं। 3 एग्ज़ाम देने होंगे, बाकी सभी आपके प्रैक्टिकल होंगे। ठीक है, तो 3 पेपर आपको देने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो सेमेस्टर आएगा वो आएगा 4th सेमेस्टर। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर की बात करेंगे, 4th सेमेस्टर की बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर की। तो यहाँ पर आपको सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे कि पहला सब्जेक्ट है आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल सेकंड जो सब्जेक्ट है वह आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है, और कॉमन सब्जेक्ट जो है वो हर ब्रांच में होता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल ये कॉमन सब्जेक्ट है जिसमें से 20 नंबर की आपकी इंटरनल थ्योरी होती है, और 10 नंबर का आपका होता है इंटरनल प्रैक्टिकल। टोटल इंटरनल नंबर आपके 30 नंबर में से मिलते हैं, और जो एक्सटर्नल होता है वो होता है 70 नंबर, जिसमें से 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा 3 घंटे का, और 50 नंबर का जो थ्योरी पेपर है वो होगा 2.5 घंटे का यूनिवर्सिटी सेंटर पर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में टोटल नंबर जो होते हैं वो होता है 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 70 नंबर एक्सटर्नल होते हैं और 30 नंबर होते हैं हमारे इंटरनल के। नेक्स्ट जो है 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट आता है हाईवे इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का। हाईवे इंजीनियरिंग, तो हाईवे इंजीनियरिंग में आपका 100 नंबर का तो पेपर होगा, जिसमें से 70 का होगा एक्सटर्नल और 30 का होगा आपका इंटरनल। अगर 70 का एक्सटर्नल है तो आपका जो इसमें प्रैक्टिकल है वो 20 नंबर का होगा, जो 3 घंटे तक चलेगा हाईवे इंजीनियरिंग में। ठीक है, और 2.5 घंटे का पेपर वही होगा जो आपका 50 नंबर का यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है। ठीक, इंटरनल होता है 30 नंबर का, जिसमें से 10 नंबर प्रैक्टिकल और 20 नंबर का थ्योरी बताया जाएगा। ठीक है, तो इन नंबरों को आप ध्यान रखिएगा, कौन सा नंबर कहाँ पर गेन कर रहा है, किसमें ज़्यादा आपको कहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका है इरिगेशन इंजीनियरिंग। देखिए, इरिगेशन इंजीनियरिंग जो होता है वह 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको प्रैक्टिकल कोई भी देना नहीं होता है।
ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, केवल और केवल इंटरनल थ्योरी 20 नंबर की होगी और 50 नंबर का आपका पेपर यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा इसका 70 नंबर। प्रैक्टिकल आपका ना तो एक्सटर्नल होगा ना ही इंटरनल होता, प्रैक्टिकल इरिगेशन इंजीनियरिंग में नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने सब्जेक्ट आता है सर्वेइंग फर्स्ट। अब सर्वेइंग फर्स्ट के बारे में बात करें तो इसमें इंटरनल प्रैक्टिकल, इंटरनल वो जो थ्योरी होता है और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, एक्सटर्नल थ्योरी दोनों ही इसमें देने होंगे। ठीक है, यह पेपर जो है आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें 70 नंबर एक्सटर्नल और 30 नंबर होता है आपका इंटरनल। अगर हम इंटरनल की बात करें तो 20 नंबर की इंटरनल थ्योरी और 10 नंबर का जो है इंटरनल प्रैक्टिकल होगा और 50 नंबर का आपका एक्सटर्नल होगा हमारा थ्योरी पेपर और 20 नंबर का होगा आपका 3 घंटे तक प्रैक्टिकल चलेगा, जिसमें से आपको 20 नंबर में से दिए जाएंगे सर्विंग फर्स्ट में से। ठीक है, तो 70 नंबर का जब एक्सटर्नल होगा और 30 नंबर का इंटरनल होगा तो आपका टोटल मिलाकर के 100 नंबर का ये पेपर होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर जिसको आरसीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो आरसीसी स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है इसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सटर्नल भी नहीं है और इंटरनल प्रैक्टिकल भी आपका नहीं है। ठीक है, ये आपको केवल थ्योरी एग्जाम देना होता है, इसमें आपको केवल अपने से ही, यानी कि जिसका प्रैक्टिकल नहीं है वो आपको अपने से ही नंबर गेन करने होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो 20 नंबर का तो इसमें होगा आपका कॉलेज की तरफ से इंटरनल, ठीक है, थ्योरी इंटरनल, और 50 नंबर का आपका वही पेपर होगा यूनिवर्सिटी सेंटर पर। ठीक है, 2.5 घंटे का, तो 70 नंबर का टोटल सब्जेक्ट हो जाएगा, 50 नंबर एक्सटर्नल और 20 नंबर इंटरनल। नेक्स्ट आपके पास आता है एक सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, ये भी आपका कॉमन ब्रांच सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों ही देने होते हैं। ठीक है, तो यह पेपर हो जाएगा आपका 100 नंबर का, जिसमें 70 नंबर हो जाएंगे आपके एक्सटर्नल और 30 नंबर हो जाएंगे आपके इंटरनल के। तो इंटरनल के जो 30 नंबर है वह बटे हुए हैं 10 नंबर प्रैक्टिकल और 20 नंबर थ्योरी। इसी तरीके 70 नंबर जो एक्सटर्नल है वो भी बटे हुए हैं, इसमें से 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो आपका 3 घंटे चलेगा और 50 नंबर का एक थ्योरी एग्जाम होगा जो आपका 2.5 घंटे चलता है। ठीक है, ये हुआ जनरल वर्कशॉप, ये हुआ हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक सब्जेक्ट आता है आरसीसी ड्राइंग। देखिए आरसीसी ड्राइंग में कभी भी आपका फोर्थ सेमेस्टर में आपका कभी भी जो प्रैक्टिकल है वो एक्सटर्नल नहीं होता और इंटरनल आपका थ्योरी नहीं होता। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट को आप ध्यान रखिएगा कि इंटरनल प्रैक्टिकल जो है आरसीसी ड्राइंग में इंटरनल प्रैक्टिकल होता है और एक्सटर्नल थ्योरी होता है, यानी कि कॉलेज वाले आपसे प्रैक्टिकल लेंगे और यूनिवर्सिटी वाले आपसे उस पर थ्योरी एग्जाम कराएंगे। ठीक है, टोटल 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 50 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होगा जो प्रैक्टिकल नहीं होगा, प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता है, केवल और केवल 3 घंटे का पेपर होता है दोस्तों ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का। आप अभी तक 50-50 नंबर के 2.5 घंटे के पेपर देख रहे थे, लेकिन याद रखिएगा जो आरसीसी ड्राइंग का पेपर है वो 3 घंटे का होगा और 50 ही नंबर का होगा। ठीक है, और 20 नंबर का इसमें जो है थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपका प्रैक्टिकल होगा जो इंटरनल कॉलेज बेसिस पर लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसा सब्जेक्ट आरसीसी ड्राइंग है जिसमें से इंटरनल प्रैक्टिकल है और एक्सटर्नल थ्योरी है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने सब्जेक्ट आता है 6th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर का यह सब्जेक्ट, यह जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होगा सर्वे कैंप। ठीक है, सर्वे कैंप में ये सब्जेक्ट आपका है पॉलिटेक्निक 3rd ईयर सिविल इंजीनियरिंग में 6th सेमेस्टर का, तो 6th सेमेस्टर में ये जो सब्जेक्ट होता है सर्वे कैंप, इसमें कोई भी आपका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता दोस्तों, कोई भी आपका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, तो न तो एक्सटर्नल थ्योरी होगा और न ही आपका इंटरनल थ्योरी होगा, केवल और केवल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल और इंटरनल प्रैक्टिकल का ये नंबर होते हैं। तो टोटल नंबर होते हैं 100, जिसमें से 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल और 40 नंबर का प्रैक्टिकल होगा आपका इंटरनल। तो इंटरनल प्रैक्टिकल 40 नंबर, 60 नंबर हो गया एक्सटर्नल, तो टोटल कितना का हो गया ये 100 नंबर का। ठीक है, सर्वे कैंप। नेक्स्ट आपके पास है क्वालिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन। क्वालिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, इसमें जो है आपका प्रैक्टिकल नहीं होता। देखिए अभी हमने सब्जेक्ट बताया उसमें केवल प्रैक्टिकल था, थ्योरी नहीं था, लेकिन अब जो क्वालिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन है इसमें से आपको केवल थ्योरी देनी है, प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है। थ्योरी आपका हो जाएगा 20 नंबर का,
इंटरनल और 50 नंबर का थ्योरी हो जाएगा आपका एक्सटर्नल, जो आप यूनिवर्सिटी सेंटर पर देकर के आओगे, जो 2.5 घंटे का पेपर होगा। टोटल हमारे पास जो होगा एक्सटर्नल 50 और इंटरनल 20, टोटल 70 का हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जो है क्वेश्चन सब्जेक्ट आता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, एक सब्जेक्ट आता है आपका पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर में सिविल इंजीनियरिंग में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये आपका थ्योरी एग्ज़ाम को रिलेट करता है। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं है। थ्योरी एग्ज़ाम होगा इंटरनल 20 नंबर का और 50 नंबर आपका थ्योरी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, तो टोटल ये भी 70 नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। पॉलिटेक्निक थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये भी आपका जो है प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी एग्ज़ाम होगा। 20 नंबर का इंटरनल होगा और 50 नंबर का थ्योरी पेपर एक्सटर्नल होता है 2.5 घंटे में, तो टोटल यह भी 70 नंबर का होगा। ठीक है, अभी तक आपका कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें प्रैक्टिकल हो, केवल और केवल सर्वे कैंप को छोड़ करके। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने आता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपका थ्योरी एग्ज़ाम तो है नहीं, केवल और केवल आपके सामने है एक सब्जेक्ट आपका रह गया है, ये सब्जेक्ट हम पहले कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में देखिए, इसमें फिर से ऐसे है कि आपका इंटरनल तो प्रैक्टिकल होगा और थ्योरी होगा एक्सटर्नल। इंटरनल प्रैक्टिकल 20 नंबर का होगा, इंटरनल थ्योरी इसमें होगी नहीं, और इंटरनल जो नंबर है वो हो जाएगा टोटल 20 नंबर का। तो एक्सटर्नल इसमें केवल पेपर होगा 50 नंबर का, और पेपर भी दोस्तों स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग का 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 3 घंटे का। ठीक है, और इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रैक्टिकल नहीं होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रैक्टिकल नहीं है, केवल और केवल आपका इंटरनल प्रैक्टिकल होगा। 70 नंबर का यह पेपर होता है। नेक्स्ट आपके सामने है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यह सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कोई थ्योरी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। थ्योरी एग्ज़ाम आपको नहीं देना है, मतलब यह है कि कहने का कि जो हमारा फाइनल ईयर में है ये सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपका थ्योरी एग्ज़ाम एक्सटर्नल में कोई नहीं होगा और ना ही आपका इंटरनल होगा। केवल और केवल इसमें प्रैक्टिकल होंगे, और प्रैक्टिकल इंटरनल 40 नंबर का होता है, और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल जो आपका होगा वह 3 घंटे का होगा, और 60 नंबर में से आपको नंबर मिलेंगे, तो टोटल हो जाएगा इसका 100 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है इलेक्टिव। ये सब्जेक्ट होता है इलेक्टिव। ठीक है, इसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता, केवल थ्योरी एग्ज़ाम होता है, और यूनिवर्सिटी से थ्योरी एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का 2.5 घंटे में, और इंटरनल होगा आपका 20 नंबर का। ठीक है, तो टोटल आपका 70 नंबर का हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट में आता है आपका मेन सबसे ज़्यादा होता है प्रोजेक्ट। आपका प्रोजेक्ट होगा, और प्रोजेक्ट में आपको जो भी आप बना रहे हो उसको जो है सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो प्रोजेक्ट जो होगा आपका, देखिए 10 नंबर का तो आपका हो जाएगा इंटरनल हो जाएगा आपका 10 नंबर का। ठीक है, और जो आपका जो आपका इंटरनल है वो हो जाएगा 40 नंबर का। ये नहीं होगा दोस्तों, इंटरनल हो जाएगा आपका 40 नंबर का। 40 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल होता है, और 60 नंबर का होगा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। टोटल 100 नंबर का ये होता है। ठीक है, इलेक्टिव की बात करें तो इलेक्टिव में आपका 20 नंबर का थ्योरी और 50 नंबर का ये पेपर भी होगा, इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा। देखिए, इलेक्टिव में पेपर होगा, केवल प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क केवल प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो इलेक्टिव का आपका 20 नंबर का तो इंटरनल हो जाएगा थ्योरी, और 50 नंबर की आपकी थ्योरी एक्सटर्नल हो जाएगी, तो टोटल 70 नंबर का आपका पेपर होता है इलेक्टिव का। प्रोजेक्ट वर्क जो होगा आपका 40 नंबर का इंटरनल होगा, और 60 नंबर का एक्सटर्नल होता है, तो टोटल पेपर आपका 100 नंबर का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के जो आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा सब्जेक्ट इवोल्यूशन स्कीम आई हुई है, मार्क्स इवोल्यूशन स्कीम है, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितने नंबर पे कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि कितने नंबर आपके प्रैक्टिकल से होंगे, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसके प्रैक्टिकल नहीं है, केवल थ्योरी है, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर मिल चुकी है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।